कैसे हैं आप? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक टॉपिक डिस्कस किया। सभी को अच्छा लगा होगा वीडियो। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हर साल एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। देखो भैया, एक चीज देखना बच्चों, हमने कल भी एक चीज डिस्कस की, आज भी बोल रहा हूँ, या तो एक फर्म होता है या एक पार्टनर होता है। पार्टनरशिप बिजनेस को तो क्या कहते हैं? फर्म। और जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? पार्टनर। अब बताना ड्राइंग्स क्या होता है? पार्टनर पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा विड्रॉ करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। इसका मतलब ड्राइंग्स का पैसा कौन देगी? फर्म पार्टनर को पैसा देगी। किसके रूप में? ड्राइंग्स के रूप में। ड्राइंग्स तो पार्टनर करेगा ना, तो मतलब पार्टनर से फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है? इनकम। क्या है? इनकम। और पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस। क्या है? एक्सपेंस। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरी बात, अब लोग फर्म के लिए कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस नेचर का अकाउंट होता है? नॉमिनल नेचर का। इस वजह से जब इनकम है तो लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा, तो क्या एंट्री बनेगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट या टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन यही चीज पार्टनर के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और पार्टनर का कौन सा अकाउंट बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मतलब एक्सपेंस की कंडीशन में कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, तो क्या एंट्री बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डियर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो, एक चीज क्लियर होगी कि क्या चीज इनकम है, क्या एक्सपेंस। अब सुनना, हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन की। अब देखो बात आती है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के मेथड कितने होते हैं? तो देखो, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सुनना भैया, पहली चीज, जब आप आईओडी कैलकुलेट करने जाओगे तो आईओडी कैलकुलेट करने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसमें दो कंडीशन के क्वेश्चन बनते हैं। कितनी कंडीशन के? दो कंडीशन। पहला कंडीशन, जब आहरण की राशि व्हेन ड्राइंग्स अमाउंट एंड टाइम आर नॉट सेम। जब ड्राइंग्स का अमाउंट और टाइम सेम नहीं हो। दूसरा बनता है जब ड्राइंग्स का अमाउंट व्हेन अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग्स बोथ आर सेम। मतलब समझना, देखो, जब ड्राइंग्स का अमाउंट और टाइम सेम नहीं हो, इसका मतलब क्या है? कभी ड्राइंग्स का अमाउंट सेम होगा, कभी टाइम सेम नहीं होगा। कभी टाइम सेम होगा, अमाउंट सेम नहीं होगा, कभी दोनों ही चीज सेम नहीं होगी। लेकिन इधर क्या होगा? पार्टनर का ड्राइंग्स का अमाउंट और टाइम पूरे साल क्या रहेगा? समान रहेगा, इक्वल रहेगा। अब समझना जरा सर, जब ड्राइंग्स का टाइम और अमाउंट सेम नहीं हो तो कितने मेथड होते हैं आईओडी कैलकुलेट करने के? तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल इंटरेस्ट मेथड, जो हमने डिस्कस किया था आईओसी में भी। दूसरा मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। ये ज्यादा काम के लिए है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जब ड्राइंग्स का अमाउंट और टाइम सेम होता है। और जब ड्राइंग्स का अमाउंट और टाइम सेम होता है तो कौन सा मेथड लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए? एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा मेथड? एवरेज पीरियड मेथड। इस चीज के लिए आईओडी कैलकुलेट करने के कितने मेथड होंगे? तीन। सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड कब यूज करेंगे?
जब ड्राइंग्स का अमाउंट और टाइम दोनों सेम होंगे। सिंपल एवरेज मेथड जब यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट मेथड यूज करेंगे जब पार्टनर एक ही बार ड्राइंग्स करेगा। लेकिन प्रोडक्ट मेथड कब यूज करेंगे, जब बार बार ड्राइंग्स करेगा लेकिन ड्राइंग्स का अमाउंट या टाइम दोनों में से एक चीज सेम नहीं होगी या दोनों सेम नहीं होगी। और एवरेज पीरियड मेथड तब यूज करेंगे जब दोनों चीज इस पूरे साल सेम रहेगी। अब सुनना जरा सर, सिंपल इंटरेस्ट मेथड में आईओडी कैलकुलेटर कैसे होगा, तो नॉर्मल सी बात है, पार्टनर का ड्राइंग्स, पार्टनर का आरएन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्यूशन आपको देगा अपॉन 100 इनटू टाइम अपॉन 12। क्लियर। और प्रोडक्ट में क्या फॉर्मूला होगा आईओडी का, तो सर आईओडी का फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू 1 अपॉन 12। कल वाली तरह प्रोडक्ट मेथड जैसे आईयूसी का था, सेम टू सेम आईओडी का प्रोडक्ट मेथड है। लेकिन अगर एवरेज पीरियड मेथड की बात करें तो भैया आईओडी का फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग्स ऑफ द ईयर, पूरे साल का ड्राइंग्स। ये सबसे ज्यादा गलत होता है एग्जाम में, ध्यान रखना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। टोटल ड्राइंग्स ऑफ द ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्यूशन आपको देगा इनटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करना है, वो मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होगा। क्लियर। अब देखो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले मैं सिंपल और प्रोडक्ट का एक एग्जांपल करके फिनिश करूंगा, लेकिन मैं फिर आपको पूरा एवरेज पीरियड मेथड का कांसेप्ट ढंग से समझाऊंगा। तो एक बार मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट मेथड। कौन सा मेथड? सिंपल इंटरेस्ट मेथड। सुनना भी आप, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड में जैसे मैं कह रहा हूं एक्स का ड्राइंग्स है, एक्स ड्राइंग्स कर रहा है 50,000 रुपए, पूरे साल भर में 50,000 का ड्राइंग्स है एक्स का, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट है 10%। ध्यान से देखना भैया, 10%। तो देखो सिंपल मेथड से कैसे आईओडी निकलेगा, आईओडी बराबर 50,000 का 10%। अब डेट नहीं बोला तो पूरे साल का ही निकालेंगे, कितना हो गया 5,000 रुपए। किसी को दिक्कत? लेकिन अब दूसरा, इसी से रिलेटेड मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, समझना देखना, क्वेश्चन वही है। एक्स का ड्राइंग्स है पूरे साल का 50,000 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट है 10% पर एनम। दोनों क्वेश्चनों में क्या फर्क है, यहाँ सीधा 10% या 10% पर एनम बोला। तो बताओ आईओडी कैसे कैलकुलेट होगा। आईओडी बराबर ड्राइंग्स है 50,000, रेट है 10%, लेकिन अब जब 10% पर एनम बोले और डेट नहीं दे तो आपको टाइम में कितना लेना है, 6 महीने लेने हैं। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि सर कब 6 ले रहे कब 12 ले रहे, तो 6 कब लेना है, जब पर एनम देवे और डेट नहीं बोले आपको, तो पर एनम 6/12 करना है, टाइम आपको 6 लेना है। तो कितना आ गया 2,500 रुपए। ये सिंपल मेथड का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ प्रोडक्ट मेथड का। कौन से मेथड का? प्रोडक्ट मेथड का। मैं कह रहा हूं जैसे एक्स का ड्राइंग्स है, एक्स के ड्राइंग्स की डेट दे दी आपको, ड्राइंग्स दे दिया। इसमें कह रहा हूं एक्स ने 1 अप्रैल को 10,000 रुपए का ड्राइंग्स किया, 30 जून को इसने 5,000 का ड्राइंग्स किया, सर 1 जुलाई को 8,000 का ड्राइंग्स किया, सर 30 सितंबर को 5,000 का ड्राइंग्स किया, सर 31 दिसंबर को 6,000 का ड्राइंग्स किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की रेट है 12% पर एनम। अब सुनो, अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को, तो देखो ड्राइंग्स का अमाउंट टाइम सेम नहीं है, तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? प्रोडक्ट मेथड। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? ड्राइंग्स दे रखा है तो हम किसका कॉलम बनाएंगे? पीरियड का कॉलम। अब सुनना जरा, 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने महीने का ब्याज लगना चाहिए? पूरे 12 महीने का। 30 जून से 31 मार्च कितने महीने? 9 महीने। 1 जुलाई से 31 मार्च 9 महीने। 30 सितंबर से 6 महीने। 31 दिसंबर से 3 महीने का ब्याज लगेगा। अब वही क्या करेंगे? प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सर 10,000 को 12 से इंटू करेंगे 1,20,000,
9 को 5 से करेंगे 45,000, 9 को 8 से करेंगे 72,000, 6 को 5 से करेंगे 30,000 और 6 को 3 से करेंगे 18,000। अब क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्ट करो, 1 20 1 45, सॉरी 1 20 45 1 65, 1 65 2 35 2 37 2 37 और 30 2 67, 2 67 77 2 85। टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया आपका 285। क्या फॉर्मूला होता था, टोटल प्रोडक्ट जो हमारा कितना आया 2,85,000 इनटू रेट कितनी है 12% पर एनम और टाइम को इग्नोर करते हुए 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0, तो हमारा 2850 क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। प्रोडक्ट मेथड जैसा हमने आईयूसी में डिस्कस किया था। अब देखो जो अब सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं और उसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। कौन सा मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। और ये कब यूज होता है सबको पता है, जब ड्राइंग्स का अमाउंट और टाइम दोनों क्या हो सेम हो। अब इसमें क्या फॉर्मूला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, सब पहले क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल ड्राइंग्स ऑफ द ईयर, टोटल ड्राइंग्स ऑफ द ईयर इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। समझना एक एक चीज को। सर इसमें जो क्वेश्चन बनता है, या तो क्वेश्चन बनता है पहला मंथली ड्राइंग्स करें, कैसे पार्टनर ड्राइंग्स करें पूरे साल मंथली ड्राइंग्स करें। एक इसमें जो क्वेश्चन आता है अपने आता है क्वार्टरली, कैसे आता है क्वार्टरली, या पार्टनर क्वार्टरली ड्राइंग्स करें। अब समझना मंथली जो ड्राइंग्स है उसमें भी 3 कंडीशन के क्वेश्चन बन सकते हैं, या तो 12 मंथ का क्वेश्चन बने, या केवल 9 मंथ का क्वेश्चन बने, या केवल 6 मंथ का क्वेश्चन बने। मतलब समझो सर हमें समझ में नहीं है 12 मंथ 9 मंथ 6 मंथ क्या है, तो इसका मतलब समझो एक्स ने 2000 रुपए पर मंथ ड्राइंग्स किया, डेट नहीं बोली तो 2000 पर मंथ कर रहा है, हर साल हर महीने 2000 तो पूरे 12 महीने ड्राइंग्स करेगा। लेकिन मैं बोलूं एक्स ने पर मंथ 2000 रुपीस ड्राइंग्स किया, एक्स ने पर मंथ 2000 ड्राइंग्स किया, लेकिन डेट क्या रही 1 जुलाई से स्टार्ट किया ड्राइंग्स, तो भैया 1 जुलाई से 31 मार्च काउंट करो कितने महीने होंगे 9 महीने, तो 9 मंथ की कंडीशन आ गई। अगर मैं बोलूं एक्स ने 1 जनवरी से 30 जून के बीच 2000 पर मंथ ड्राइंग्स किया, तो इसका मतलब कितने महीने ड्राइंग किया 6 महीने, डेट के हिसाब से कंडीशन चलेगा, डेट नहीं तो पूरे 12 महीने ड्राइंग्स। अब सुनना, अगर सर कोई पार्टनर 2000 रुपए पर मंथ ड्राइंग्स कर रहा है पूरे साल, तो हमें टोटल ड्राइंग्स कैसे निकालने को मिलेगा 2000 एक बार में तो 12 बार में 24,000, कोई दिक्कत। अगर पार्टनर 9 महीने ड्राइंग्स कर रहा है तो अगर 2000 रुपए पर मंथ करे और 9 ही महीने करे तो 9 से इंटू करेंगे तो टोटल ड्राइंग्स कितना 18,000। अगर मैं कह रहा हूं कोई पार्टनर 2000 रुपए ड्राइंग्स कर रहा है पर मंथ लेकिन केवल 6 मंथ के लिए, तो टोटल ड्राइंग्स कितना 12,000। किसी को कोई दिक्कत, जैसी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग टोटल ड्राइंग्स निकाल रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है एग्जाम में, ध्यान रखना। अब आओ क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब होता है 3 महीनों का ग्रुप ऑफ 3 मंथ। अब बता जरा साल में 3-3 महीने के कितने ग्रुप बन सकते हैं 4, तो 3-3 महीने के ग्रुप से साल में कितनी बार ड्राइंग्स करेगा 4 बार ड्राइंग्स करेगा। अब देखना अगर कोई पार्टनर 5,000 रुपए क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहा है तो साल में कितनी बार ड्राइंग्स करेगा 4 बार, तो टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा, एक बार में 5,000, साल में क्वार्टर 4, तो टोटल ड्राइंग्स कैसे आया 20,000। बोलो टोटल ड्राइंग्स निकालने में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना जरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन देगा, मेन है एवरेज पीरियड, वो कैसे कैलकुलेट होगा समझना। अब सर एवरेज पीरियड की कहानी ऐसी है, अगर कोई पार्टनर 12 महीने ड्राइंग्स करेगा तो उसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो हर महीने की फर्स्ट डेट को करेगा, या हर महीने के मिड में करेगा, बीच में करेगा, या हर महीने के एंड में करेगा। 9 मंथ में भी वही कहानी, या तो फर्स्ट में करेगा, या मिड में करेगा, या एंड में करेगा, ये कंडीशन है क्वेश्चन की। और 6 मंथ में भी या तो फर्स्ट में करेगा, या मिड में करेगा, या एंड में करेगा। ऐसे क्वार्टर में
या तो फर्स्ट में करेगा क्वार्टर के, या क्वार्टर के मिड में करेगा, या क्वार्टर के एंड में करेगा। अब सुनना जरा, अगर सर 12 मंथ ड्राइंग्स करे और फर्स्ट डे को करे, क्वेश्चन को लेगा तो आपको एवरेज पीरियड कितना लेना है? 6.5। अब देखो आपके यहाँ जो ड्राइंग्स हो रहा है वो कितने महीने से हो रहा है? एक महीने से। तो एक का एवरेज कितना होता है? 1/2 मतलब 0.5। तो आपको 6.5 में से 0.5 कम करा तो निकला 6, इसमें से 0.5 कम करा तो 5.5, इसमें से 0.5 कम करा तो 5, इसमें से 0.5 करा तो 4.5, 4, 3.5, 3 और 2.5। जो भी कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज पीरियड यहाँ फॉलो करना है। दूसरा, अब सर हमें ये तो बोला कि मंथली ड्राइंग्स कर रहा है, लेकिन ये नहीं बोला मिड में है, फर्स्ट में है, एंड में है। तो जिस कंडीशन, जो भी कंडीशन होगी उसकी मिड वाली एवरेज रेट आपको लगानी है। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट मिड या एंड नहीं बोले तो जो भी कंडीशन है 6 मंथ के तो उसका मिड ले लेना, 9 मंथ है तो उसका मिड ले लेना, और 12 मंथ है तो उसका मिड ले लेना। क्लियर है? लॉजिको में मत जाओ कि सर इसका कोई लॉजिको से क्या लेना है, आप तो एक याद रखो, उसके बाद 0.5 कम करते हुए चले जाओ, आराम से याद रहेगा। जैसी कंडीशन वैसा। अब आओ क्वार्टरली में, आओ क्वार्टरली में फर्स्ट में कितना होता है? 7.5। फर्स्ट में कितना होता है? 7.5। अब देखो यहाँ ड्राइंग्स कितने महीने से होता है? 3 महीने से। तो 3 का एवरेज कितना होता है? 1.5। तो 1.5 कम करा तो 6, 1.5 करा तो 4.5। जो भी कंडीशन, अगर क्वार्टर में फर्स्ट में एंड नहीं बोले तो बीच का लेना है आपको हमेशा। कोई दिक्कत समझ में आया? नहीं आया? ऐसे निकालने के लिए लॉजिक भी होते हैं। यहाँ होता है n बटे n प्लस 1/2, यहाँ n बटे 2, यहाँ n माइनस 1/2। n का मतलब होता है मंथ। तो यहाँ कितने महीने? 12 प्लस 1/2, 12 प्लस 2, 12 माइनस 1/2। यहाँ वही n प्लस 1/2, n माइनस 1/2, n बटे 2, यहाँ n माइनस 1/2। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 9, 9 प्लस 1/2, 9/2, 9 माइनस 1/2। तो इन लॉजिकों में क्या रखता है? आप ये याद रखो 6.5, 0.5 कम करते हुए चले जाओ, और इधर 7.5 याद रखो, 0.5 कम करते हुए चले जाओ। समझ में आया? अब देखो बच्चों, मैं इसके एग्जांपल करवाता हूँ एक-एक, फिर क्या है आप बुक से करो एग्जांपल, कंसेप्ट समझा दिया है मैंने। अब ज्यादा क्या इतने एग्जांपल पॉसिबल नहीं है, कंसेप्ट समझो, बाकी एग्जांपल आपको खुद करो। जैसे मैं समझना, मैं कह रहा हूँ x ने x विड्रॉ ₹2000 beginning of every month। समझना, x ने 2000 रुपए शुरू में हर महीने निकाले। अब डेट नहीं बोली तो लोग कितने साल, पूरे साल। तो पहले क्या निकालेंगे? आईयूटी बराबर टोटल ड्राइंग्स होता ही है, तो 2000 एक बार में, तो पूरे सब महीने में 24,000 हो गए ना, साल का 24,000। रेट मान लो 12% दे रखी है क्वेश्चन ने। अब तो बिगिनिंग में कितना लगेगा? 6.5 अपॉन 12, तो कितना आईयूटी हो जाएगा अपना? 240 को 6.5 से इंटू करेंगे, 240 इंटू 6.5, तो जो भी आंसर आएगा वो आईयूटी आ जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे समझना, x विड्रॉ ₹2000 at the end of every month from 1st जुलाई। कब से स्टार्ट किया? 1 जुलाई, और अकाउंट अब क्लोज होते हैं 31 मार्च। अब देखो 2000 निकालना है हर महीने के एंड में, लेकिन कंडीशन कौन सा है? 9 महीने का। तो पहले तो क्या निकालेंगे? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स कैसे निकलेगा? 2000 एक बार में, तो 9 महीने में कितना? 18,000। तो टोटल ड्राइंग्स 18,000। रेट मान लेता हूं मैं वापस, 12% दे रखी है क्वेश्चन में। अब बताना जरा 9 मंथ के एंड में, 9 मंथ के एंड में क्या रेट लगता था? बताना जरा सर। 9 मंथ के एंड में रेट लगता था 4/12। क्लियर? तो कितना हो गया? 720। सही है? कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसे ही समझो, x विड्रॉ ₹3000 every month from 1 अक्टूबर
2023। देखो 3000 हर महीने निकाल रहे हैं 1 अक्टूबर से, अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। अब सुनना जरा सर, आईओडी पहले तो टोटल ड्राइंग्स निकालो, तो 1 अक्टूबर से कितनी बार ड्राइंग्स करेगा? 6 बार, तो 3000 6 महीने तो कितना हो गया? 18000। तो टोटल ड्राइंग्स को 18000 आ गया। रेट मान लेते हैं वही 12% है। लेकिन सर अब यहाँ ये तो नहीं बोला फर्स्ट है कि मिड है कि एंड है, तो बताओ कौन सा लोगे? मिड वाला। क्योंकि जब कुछ नहीं बोलते तो मिड वाला लेंगे। तो मिड का कितना होता है बताना जरा। 6 मंथ में मिड 6 मंथ की कंडीशन मिड की रेट है, तो 6 मंथ में मिड की कितनी रेट होती है? 3/12 बताया था मैंने। तो 12 से 12 कितना? 540। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। कोई भी डाउट हो कमेंट्स में मेरे को बताएं, मैं उनको और डिस्कस करूंगा आपके साथ। क्लास अच्छी लगी होगी और आगे हम और इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे क्लास को। और रेगुलर आपको बोर्ड एग्जाम के लास्ट दिन तक कंटिन्यू चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़े। हमारे कंसेप्ट के बाहर से, मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूँ, हमारे कंसेप्ट के बाहर से एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। और हमारा कंसेप्ट 100 नंबर लाने वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वीडियो से जुड़े उसके लिए थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।